राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है अपने चैनल लड्डू गोपाल में। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आप पर लड्डू गोपाल जी की कृपा है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको पापा कुशा एकादशी बताऊंगी। यह व्रत कैसे किया जाता है। कुवार शुद्ध एकादशी के दिन मनाई जाने वाली एकादशी ही पाप कुशा एकादशी है। पापा कुशा एकादशी के दिन बैकुंठवासी भगवान विष्णु समस्त पूजन सामग्री सहित भक्तिपूर्वक पूजा कथा आरती करनी चाहिए। इस दिन सात्विक वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भूमि गो अन्न छत्र प्रतान जूता वस्त्र दक्षिण दान कर उनका शुभाशीन ग्रहण करना चाहिए। पापकुशा एकादशी के दिन वे धनी व्यक्ति जो धर्मशाला मंदिर तालाब बगीचा प्याऊ इत्यादि बनवाने चाहते हैं अपने निर्माण कार्य को इस एकादशी के दिन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस प्रकार जन सेवी उपकारी निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के लिए पापाकुशा एकादशी एक अति उत्तम मुहूर्त है। इस दिन ऐश्वर्य दिन में शयन इत्यादि से दूर रहना चाहिए। दिन भर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए भगवान की कथाओं की चर्चा करते हुए समस्त व्यतीत करना चाहिए। रात्रि होने पर भगवान की मूर्ति के चरणों में ही शयन करना चाहिए। अन्न तथा नमक लगाकर पापाकुशा एकादशी के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत धारण करने वाले के समस्त पापों का पापाकुशा एकादशी नाश करती है। यह पापाकुशा एकादशी मनुष्य के पापों को अपने पूर्ण शक्ति रूपी अंकुश से छेद कर विदीर्त कर उनके समस्त दुष्प्रभाव को समाप्त कर देती है। मनुष्य कर समस्त पापों को विदीर्ण कर नष्ट करने की क्षमता के कारण यह एकादशी पापाकुशा एकादशी कही गई है। पापाकुशा एकादशी की कथा अत्यंत प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर क्रोधन नाम का व्याध निवास करता था। वह अपने पूर्ण जीवन काल में सदैव ही हिंसा जीवन हत्या चोरी इत्यादि पाप चरणों में लिप्त रहता था। अत्यंत क्रूर महापातकी व्याध क्रोध दुष्ट स्वभाव का था। अपने आयु भोग पूरा कर जब उसका अंत समय आया तो उसे एक दिन पूर्व यमराज ने अपने दूतों से कहा, कल क्रोधन व्याध को यमलोक लाना है, उसका आयु भोग हो चुका है। यमराज के इस आदेश को उनके दूतों ने क्रोधन व्याघ्र पर जाकर बता दिया। इस बात को जानकर क्रोधन व्याघ्र बड़ा भयभीत हुआ और घबराया। वह घबराकर अंगिरा ऋषि की शरण में गया। उसने अपने समस्त पापों को बताकर ऋषि से अपने अंत समय की बात बताई। व्याघ्र की सारी बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा, कल कुवार शुद्ध एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली है। कल के दिन सच्चे हृदय से तुम इस एकादशी का व्रत रखो तथा भगवान विष्णु का विधि विधान सहित पूरा पूजन करो। इससे तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा। अंगिरा ऋषि से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर दूसरे दिन महाक्रूर पातकी क्रोधित व्याघ्र ने एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा की। मृत्यु और अपने पापों से भयभीत क्रोधन व्याघ्रित रात्रि में भगवान का स्मरण करता हुआ सो गया। रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई, किंतु पापकुशा एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से क्रोधन व्याघ्र की आत्मा को यमदूत नहीं ले जा सके। उसकी आत्मा को विष्णु भगवान के पार्षद एक सुंदर विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। यमदूत इस चमत्कार को देखते रहे। उन्हें विवश होकर खाली हाथ ही यमलोक लौटना पड़ा। जो इस व्रत और कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। जय श्री कृष्णा। आप और आपके परिवार पर लड्डू गोपाल जी की कृपा सदा बनी रहे। राधे राधे।